नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो साथियों, अगर आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही पेपर 2 हिंदी का है और बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूरदास भक्ति कालीन हिंदी साहित्य की कौन सी काव्य धारा के कवि थे? तो आप सभी का इसका आंसर बताना है और अगर किसी प्रश्न का उत्तर पहले पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास के काव्य में किस रस का संचार होता है? ऑप्शन नंबर ए, वीर रस, करुण रस, विभक्त रस, श्रृंगार रस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास किस रस के संचार में बेजोड़ हैं? ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल रस, आनंद रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्सल रस। क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत या मैथिली? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि सूरदास की भाषा क्या है। तो सूरदास का भाषा है आपका ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास के गुरु थे रामानंद, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या विठलनाथ? तो आपसे बताइए सूरदास का गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास भजन करते थे राम का मंदिर में, ब्रह्मा का, शिव का या श्रीनाथ का? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1778 ईस्वी में, 1480 ईस्वी में, 1471 ईस्वी में, 1473 ईस्वी में? तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। सूरदास की मृत्यु हुई थी 1581 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में या 1584 ईस्वी में? तो इनका मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो टाइपिंग मिस्टेक है। इनमें सूरदास की रचना है कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी या दोहावली? तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 10, सूर द्वारा वर्णित कृष्ण गोपियों का प्रेम प्रतिष्ठा करता है? ऑप्शन नंबर ए, मर्यादा से, एकनिष्ठ प्रेम, सामाजिक बंधन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकनिष्ठ प्रेम से। क्वेश्चन नंबर 11, सूर सागर का काव्यात्मक रूप है? ऑप्शन नंबर ए, महाकाव्य, अखंड काव्य, गीति काव्य या चप्पू काव्य? तो आप लोग का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीति काव्य। क्वेश्चन नंबर 12, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने के पीछे कौन सा भाव छिपा है? ऑप्शन नंबर ए, व्यंग, बी, बड़भागी, सी, प्रेमी या डी, उलाहना? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंग। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में व्यंग भाव छिपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, उद्धव की तुलना गोपियों द्वारा की गई है क्या चीज़ से? कृष्ण के सखा के रूप में, कृष्ण के परम हितैषी के रूप में, भावर के रूप में या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, उद्धव जी गोपियों को कौन सा संदेश देने आए थे? ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के पास मथुरा चले जाने का, बी, निर्गोपासना का, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण की मूर्ति की पूजा का, डी, इनमें से सब का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, उद्धव जी द्वारा प्रदत्त उपदेश ने गोपियों पर कौन सा प्रभाव डाला? ऑप्शन नंबर ए, गोपियों का कृष्ण मिलन के लिए तरस उठा, गोपियों ने कृष्ण को बुला दिया, गोपियों ने उद्धव जी का शिष्यता ग्रहण कर ली, गोपियों के मन में धैर्य उत्पन्न हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गोपियों का कृष्ण मिलन के लिए तरस उठा। क्वेश्चन नंबर 16, मर्यादा ना रही द्वारा कौन सी मर्यादा ना रहने की बात गोपियों ने व्यक्त किया? प्रेम प्रतिष्ठा ना रहना, उद्धव के प्रति प्रतिष्ठा ना रहना, गोपियों की प्रतिष्ठा का स्थापन होना, सामाजिक प्रतिष्ठा ना रहना। तो इसका राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सामाजिक प्रतिष्ठा ना रहना। क्वेश्चन नंबर 17, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता का उदाहरण किस रूप से दिया? ऑप्शन नंबर ए, हारिल पक्षी की लकड़ी से, ऑप्शन नंबर बी, अपनी बेचैनी से, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण के आगमन की इच्छा से, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। क्वेश्चन नंबर 18, गोपियों ने उद्धव जी से योग का उपदेश किसे देने को कहा? कृष्ण को, मथुरा की युवतियों को जिनको एकनिष्ठ प्रेम नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनको एकनिष्ठ प्रेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, गोपियों का योग शिक्षा कैसे प्रतीत हुई? मधुर रस की तरह, तिक्त ककड़ी की तरह, ज्ञान के अमित भंडार की तरह, या इनमें से किसी की तरह भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिक्त ककड़ी की तरह। ऑप्शन नंबर बी, गोपियों ने उद्धव जी को कैसे राजधर्म का जिक्र किया? ऑप्शन नंबर ए, राजधर्म कठोर होना चाहिए, राजा को व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, राजा को नीति मार्ग पर चलना चाहिए, राजा को अपने राज का विस्तार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा को अपने नीति मार्ग पर चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, गोपियों अपना मन वापस क्यों ले लेना चाहती है? ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के मन में गोपियों के प्रति प्रेम की उदासीनता, उद्धव जी द्वारा गोपियों की राजनीति की सीख देना, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण गोपियों के मन को चुरा कर मथुरा ले जाने के कारण। तो इसका राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण गोपियों के मन चुरा कर मथुरा ले जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, गोपियों को वाक्चातुर्य की विशेषता? ऑप्शन नंबर ए, वाक्चातुर्यपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी, वाक्चातुर्य में व्यंग्यात्मकता, ऑप्शन नंबर सी, उपलक्ष्य की प्रधानता, डी, इनमें ए सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, उद्धव जी के नीति ज्ञान को गोपियों की किस शक्ति के निरसन कर दिया? ऑप्शन नंबर ए, गोपियों की लैंगिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, गोपियों को नीति ज्ञान में निपुणता, सी, ग्वार रूपन, डी, उच्छृंखलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये, गोपियों को लैंगिक ज्ञान।
क्वेश्चन नंबर 24, उद्धव जी गोपियों को मार्ग निर्देशन दे रहे थे। कृष्ण से मिलन का मार्ग, योग साधना का मार्ग, शाही नुक्ता का मार्ग या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योग साधना का मार्ग दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25, गुड़ चाटी ज्यों पागी का अर्थ है। गुड़ का पाक बनाना, गुड़ खाकर मुंह पोंछना, चीटी का गुड़ से अनासक्ति करना, ऑप्शन नंबर डी, गुड़ के प्रति आसक्त की तरह गोपियों की कृष्ण प्रेम में आसक्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, उधो तुम हो अति बड़भागी सूरदास के कौन से गीत से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए, भरमर गीत, बी, डोमचक गीत, सी, फगुआ गीत या इनमें से कोई नहीं। तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, भरमर गीत से। क्वेश्चन नंबर 27, सूरदास की कविता में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा, बी, अवधी भाषा, सी, संस्कृत भाषा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा।